बांध की डाउनस्ट्रीम में फिर से लापरवाही। राजमहल रपट पार करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई है। तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर चालक पानी में फंसा है। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को बाहर निकाला गया है। बीसलपुर के गेट खोलने से फिर बहाव शुरू हो गया है। लापरवाह लोग तेज बहाव में भी वाहन निकाल रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टोंक से बड़ी खबर। तेज बहाव के बीच आप देखिए ट्रैक्टर जो है वो किस तरीके से पानी में फंसा हुआ है। टोंक की ये तस्वीर है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तेज बहाव और उसी बीच ट्रैक्टर चालक जो है वो पानी में फंसा हुआ है। तो स्थानीय लोगों की मदद से चालक को बाहर निकाला गया है। टोंक से ये तस्वीर। बीसलपुर के गेट खोलने से फिर जो बहाव है वो शुरू हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, तस्वीर सामने आई है। ट्रैक्टर चालक किस तरीके से फंसा हुआ है, इसको निकाला गया, अपडेट क्या है? बिल्कुल, जो ये राजमहल का रपट है, यहाँ पानी का तेज बहाव पिछले 2 दिनों की बारिश के बाद में फिर तेज बहाव हो गया है और ऐसे में यहाँ से जो ट्रैक्टर है वो लगातार वाहनों का निकलना है, लापरवाही ही कह सकते हैं इसको। और यहाँ इस तेज बहाव में ट्रैक्टर है, आज सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली वो बह गया था, थोड़ी देर बाद में उस ट्रैक्टर चालक को स्थानीय लोगों ने निकाल लिया है। हालांकि 2 दिन की जो बारिश हो रही है उससे बीसलपुर बांध के गेट है वो खोल दिए गए। 2 गेट 2 मीटर तक खोलने से पानी की जो बहाव है वो तेज हो गया। ऐसे में जो राजमहल बोटुंदा के बीच में जो रपटा है, यहाँ पानी का बहाव तेज हो गया और यहाँ ये हादसा है, ये वीडियो है इस तरह का सामने आया। जी बिल्कुल, तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली बही हुई नजर आ रही है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो टोंक की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेज बहाव के बीच आप देखिए ट्रैक्टर चालक फंसा हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को बाहर निकाला गया है। बीसलपुर के गेट खोलने से फिर बहाव जो है वो शुरू हो गया है। राजमहल रपट पार करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई है। तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर चालक पानी में फंसा हुआ दिख रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को फिलहाल बाहर निकाल दिया गया है। बीसलपुर के गेट खोलने से आप देखिए बहाव फिर से शुरू हो गया है। और इसी बीच जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पर जैसलमेर परिवहन विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। डीटीओ की टीम ने 4 बसों को सीज कर दिया है। बाड़मेर से जैसलमेर और जोधपुर से जैसलमेर ये निजी बसें जा रही थी। बस बॉडी मानकों की अवहेलना के चलते ये कार्रवाई हुई है। निकाय द्वारा नियम अनुसार नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। अब 4 बसों की होंगी आरसी निरस्त। जैसलमेर परिवहन विभाग का ये कार्रवाई अभियान जारी रहेगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जैसलमेर से, जहां पर जैसलमेर परिवहन विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। डीटीओ की टीम ने 4 बसों को सीज कर दिया है। बाड़मेर से जैसलमेर और जोधपुर से जैसलमेर ये निजी बसें जा रही थी। बस बॉडी मानकों की अवहेलना के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। निकाय द्वारा नियम अनुसार नहीं होने पर कार्रवाई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सावलदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सावलदान, बस पर बड़ी कार्रवाई हुई है, अपडेट दीजिएगा। देखिए, लगातार जैसलमेर के जो परिवहन विभाग है वो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। बस में जो आगजनी के मामले के बाद जो जैसलमेर के डीटीओ है टीकूराम पुनर लगातार सख्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसलमेर में स्टाफ की कमी है। तो भी इंस्पेक्टर और डीटीओ दोनों लगातार सुबह से शाम तक कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुबह एक बोलेरो कैंपर को जो बच्चों को भर के जा रही थी उसे सीज किया और आज फिर उसके बाद 4 बसों को सीज कर दिया है। उसकी जो आरसी निरस्त की भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो बस बॉडी मानकों की अवहेलना के चलते इस पे कार्रवाई की और जो निकाय द्वार है उसको नियमानुसार सही नहीं बना था, उस कारण के विभिन्न लगातार इसको लेकर परिवहन विभाग एक्शन मोड में है, कार्रवाई कर रहे हैं। साफ तौर से एक संदेश है, जो लापरवाही पूर्ण जो बोडियां बढ़ाई है उसको तत्काल सही कराए, अन्यथा इस सड़क पर बस है वो दौड़ती नजर नहीं आएगी। जी बिल्कुल, 4 बसों को सीज किया गया। ये बड़ी कार्रवाई चल रही है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर है, प्याज की फसल पर किसान ने हल चलाया है। प्याज के सस्ते दामों से परेशान है किसान। किसानों को नहीं मिल रहा प्याज का अच्छा दाम और मंडी में बिक रही है 2 से 4 रुपए किलो में प्याज। बड़ी खबर, 1 बीघा पर प्याज की फसल बोने पर आता है 50,000 का खर्च और वारदाना मजदूरी किराया भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है। किसान ने प्याज की
फसल पर हल चलाया है। अब किसान करेगा गेहूं की बुआई। अलवर ग्रामीण विधानसभा के गांव नगला जोगी का पूरा मामला है। तो ये अलवर से आपको जानकारी दे रहे हैं। प्याज की फसल पर किसान ने हल चलाया है। तस्वीर आप देखिए, प्याज के सस्ते दामों से जो किसान हैं वो परेशान हैं। किसानों को प्याज का अच्छा दाम नहीं मिल रहा है। मंडी में 2 से 4 रुपए किलो में प्याज बिक रही है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। केएसडी नहर में बह करके आया साबूत डोडा पोस्त। सांगरिया की तरफ से आती नहर में डोडा पोस्त आया है। स्थानीय लोगों की नहर से किनारे भीड़ लगी हुई है। नहर की वितरिका में डोडा पोस्त आया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे श्रीगंगानगर की है, जहां पर आप देखिए कि सांगरिया की तरफ से आती नहर में डोडा पोस्त आया है। स्थानीय लोगों की नहर के किनारे भारी भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नहर की वितरिका में डोडा पोस्त आया है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर की ये तस्वीर। तो स्थानीय लोगों के नहर के किनारे भीड़ भी अब जमा हो गई है। श्रीगंगानगर की तस्वीर आप देखिए, जहां पर सांगरिया की तरफ से आती नहर में किस तरीके से जो डोडा पोस्त है वो आया हुआ है। और वहीं अंता उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने चुनावों में प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी मुख्यालय से गाड़ियों को रवाना किया। उन्होंने चुनाव प्रचार गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है। तस्वीरें आई हैं जो आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अंता प्रत्याशी मोरपाल सुमन के प्रचार प्रसार के लिए इन गाड़ियों को रवाना किया गया है। देखिए, हमारा माहौल अंता विधानसभा उपचुनाव जो है उसमें बहुत अच्छा है। हमारा जो उम्मीदवार है वो घर घर संपर्क कर रहा है। हमारे कार्यकर्ता सभी लगे हैं वहाँ पर। आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय दुष्यंत सिंह जी और हमारी टीम के समस्त पदाधिकारी, जो चाहे आदरणीय जोगाराम जी पटेल, हमारे कृपलानी जी, वहाँ पर सुरेश धाकड़ जी, नरेंद्र नागर जी और सारे प्रताप सिंह जी सिंघवी, हमारे वहाँ पर और भी जो सारे विधायक हैं वो सभी उसमें लगे हैं, सारे कार्यकर्ता उसमें लगे हैं। और खबर 12 से है, जहां मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी एमसीएमसी 12 ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर बड़ी कार्रवाई की है। समिति ने लगभग 30 सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सहायक निदेशक एवं एमसीएमसी प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि चुनाव अवधि में सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार, पोस्ट और वीडियो के माध्यम से उम्मीदवारों को बढ़ावा देने या विरोध करने के कई मामले सामने आए हैं। मीडिया की है। सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि अंता में काफ़ी संख्या में कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो बाहर से भी आए हैं, यहाँ के स्थानीय भी हैं। इन सभी के जो भी इन्होंने टेलीकास्ट किया है और जो भी इन्होंने अभी तक पोस्ट किए हैं, इन सभी की जांच जारी है। और चलिए जयपुर से आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखाते हैं, गौशाला की तस्वीर, जहां पर सीएम पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे सुनिए। स्वामी मनोहरलाल जी महाराज, संत मोनूराम जी महाराज, संत नरेश लाल जी महाराज और यहाँ इस गोपाष्टमी के अवसर पर आए सभी मेरे भाई और बहन, सबसे पहले तो मैं आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये गोपाष्टमी का पर्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए कि हम प्रकृति का संवर्धन भी करते हैं और हम आज के दिन भगवान कृष्ण जब उनकी आयु मात्र 6 वर्ष की थी तो उन्होंने मां यशोदा जी से कहा था कि मां, आज से मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा, लेकिन नंद माधवा उसकी अनुमति नहीं दे रहे थे। लेकिन उनके बाल अनुरोध पर और उनकी जिद पर गिने मैं गाय चराने के लिए मैं जाऊंगा। तो आज वो दिन है जब भगवान 6 साल की उम्र में
गायों को चराने के लिए गए थे, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। और आप देखिए, भगवान कृष्ण ने हमारी गौ माता को जो आप देख सकते हैं, क्योंकि गाय हमारी विश्व की माता है। गाय को गौ माता का कहना ये ऐसे ही नहीं है। गाय हमारे जीवन का आधार है। गाय हमारे परवरिश का आधार है। गाय हमारे अर्थव्यवस्था का आधार है। गाय हमारी सदा पूजनीय है। ये हमारी प्रकृति का संगम है। और जब गाय पूजा हम करते हैं तो हमारे मन में कितना बड़ा भाव आता है। आप देखते हैं, हमारी परवरिश के लिए गाय अपने बछड़े को नहीं, हमारे बच्चों को दूध पिलाने का काम करती है। वो हमारी माता है। गाय जब अब तो ट्रैक्टरों से खेती होती है, लेकिन बैलों से खेती होती थी। हमारा प्रकृति का संरक्षण करने वाली हमारी गाय माता है। हमारी प्रकृति को, खेती को उपजाऊ बनाने के लिए हमारी गौ माता है। इसलिए हम गाय माता का वर्णन कुछ शब्दों में नहीं कर सकते। गाय का माता का वर्णन हम सर्व मानते हुए हम गौ माता इसलिए कहते हैं कि हर कदम पर गाय का हमारी का माता से भी बढ़कर उसका भाव है, इसलिए हम गौ माता कहते हैं। आज पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाय भारतीय संस्कृति में गाय माता को और एसआईआर को लेकर देश भर में सियासी पारा गर्म है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होने के साथ निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तीखा पलटवार किया। राठौड़ ने कहा कि देश का हर नागरिक चाहता है वेरिफिकेशन हो, सही वोटर की पहचान जरूरी है, लेकिन बड़ी विडंबना है कि देश का विपक्ष घुसपैठियों और फर्जी वोटर्स के साथ खड़ा है। बड़ी विडंबना है कि विपक्ष घुसपैठियों के साथ खड़ा हो गया है, फर्जी वोटरों के साथ खड़ा हो गया। आप जिस तरह से अखबार में भी पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति और उस व्यक्ति के परिवार के अंदर बच्चे, उसकी उम्र 11 साल है, लेकिन उसके बच्चे दिखा रखे हैं कि 250 बच्चे हो रहे, यानी पूरा फर्जीवाड़ा हो रखा है। क्या ऐसे वोटर लिस्ट के साथ विपक्ष खड़ा है? क्या घुसपैठियों के साथ विपक्ष खड़ा है? सीधी सरल बात है कि हर नागरिक ये चाहता है कि वेरिफिकेशन हो और उसका जो मत है उसकी वैल्यू पूरी हो। जहां पर मिलावट होगी वहां पर असली वोटर की कीमत, वैल्यू खत्म हो जाएगी। और खबर करौली से है, जहां मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इसको लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दल और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक एवं प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन कार्य से जुड़े दिशा निर्देशों की जानकारी साझा की गई है। सभी दलों से सहयोग की अपील की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि डुप्लीकेट मतदाताओं पर सख्त कार्रवाई होगी। गलत जानकारी देने वालों को दंड का सामना करना पड़ सकता है। 2025 में हमारी जो वोटर लिस्ट फाइनल पब्लिकेशन हुआ उसका वेरिफिकेशन करना, प्रत्येक मतदाता को इनोमिनेशन फॉर्म है 2 पेज का, वो प्रिंट आउट निकाल के हमारे BLOs उनको घर घर जाकर देंगे। उसमें बेसिकली वो अपनी डिटेल्स एंटर करके, जो नहीं है प्री फिल्ड फॉर्म है जिसमें उसकी फ़ोटो भी होगी, नवीन फ़ोटो लगा के अपने सिग्नेचर करके वोटर को वापस करनी है। ये एक्सरसाइज हमारी 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चलेगी। जो भी जितने भी मतदाता हमारे इनोमिनेशन फॉर्म हमको वापस करेंगे, 9 दिसंबर को ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा। उसके बाद 31 जनवरी 2026 तक नोटिस पीरियड होगा, जिसमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन सुने जाएंगे और समस्त मतदाताओं से जिनकी मैपिंग नहीं हुई है 2002 की वोटर लिस्ट से, उनसे सुसंगत दस्तावेज कलेक्ट।
खबर जालोर से है, जहां सांचौर नगर पालिका के बाहर भाजपा नेता की भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। वहीं चौथे दिन हड़ताल करने वाले बीजेपी नेता हरीश त्रिवेदी के स्वास्थ्य में गिरावट आ गई है, जिसे लेकर के डॉक्टर्स ने अलर्ट जारी किया है। भाजपा नगर निकाय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हरीश त्रिवेदी का विभिन्न जन समस्याओं के समाधान को लेकर के भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने नगर पालिका के टेंडरों से भ्रष्टाचार और अधिशासी अधिकारी पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। साथ ही शहर में सीसी सड़क, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी मूलभूत सुविधाओं की गंभीर उपेक्षा को लेकर के नाराजगी जताई है। पार्षद हजारी राम सहित कई पार्षदों ने भी भाजपा नेता को समर्थन दिया है। 4 दिन से धरने पर बैठे हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है और ये शुगर के पेशेंट है, फिर हालत भी खराब है, इसकी सुनवाई की जाए। दरअसल तिजारा के भिवाड़ी बस स्टैंड पर सुबह एक निजी बस में आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी कि पूरी बस जल करके राख हो गई। हालांकि इस घटना में किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई। गनीमत ये रही कि बस स्टैंड के किनारे पर खड़ी थी और उसमें घटना के समय कोई यात्री, ड्राइवर या कंडक्टर मौजूद नहीं था। आग की सूचना मिली तो नगर परिषद की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। नगर परिषद फायर इंचार्ज नरेश कुमार मीणा ने बताया, सुबह आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत दमकल रवाना की गई है। आग लगने के कारण का अभी तक क्या कारण रहा वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। बस किसकी थी, इसका मालिक कौन है, ये भी फिलहाल पता नहीं चल पाया है। खबर जैसलमेर से है, जहां मरुस्थल से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक आज से तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हो जाएगा और इसके लिए ही 30 अक्टूबर से आगामी 10 नवंबर तक नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान से लेकर गुजरात तक भारत पाक बॉर्डर पर 13 दिन तक का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा, जिसमें थल, जल, एयरफोर्स के 30,000 जवान संयुक्त रूप से अभ्यास में हिस्सा लेंगे। तो भारत की तीनों शक्तियों के एक साथ प्रदर्शन से इस युद्धाभ्यास को त्रिशूल नाम दिया गया है। ऑपरेशन त्रिशूल युद्धाभ्यास में तीनों सेनाएं एक साथ तालमेल स्थापित करके यूनिफाइड ऑपरेशन डीप स्ट्राइक और मल्टी डोमेन वॉरफेयर का अभ्यास करेंगी और इस दौरान भारतीय सेना अपने कई नए स्वदेशी हथियार और हाईटेक सिस्टमों की टेस्टिंग भी करेगी और इनमें T-90S और अर्जुन टैंक, साथ ही साथ हावित्जर तोपें, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल होंगे।